व्यूअर्स, तो आज हम लोग बहुत ही प्यारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है एरे का, पर एक्चुअली मैं इसे इजी कंसीडर करूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरा शॉर्ट कलर्स, हम लोग को कलर्स को शॉर्ट करना है। ठीक है, इसमें मुझे रेड व्हाइट एंड ब्लू कलर दिया हुआ है। रेड को इंडिकेट किया गया है 0 से, व्हाइट को इंडिकेट किया गया 1 से एंड ब्लू को इंडिकेट किया गया है 2 से। ठीक है, हमें इसे शॉर्ट करना है और जीरो वाले को आगे लेकर के आना, व्हाइट वाले को उसके बाद एंड ब्लू वाले को उसके बाद। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है 202110, तो हम लोग को 0 को आगे करना है, देन 1 को रखना है, उसके बाद 2 को रखना है। 201 में 0 को रखना है, फिर 1 को, फिर 2 को। इस तरीके से हमें शॉर्ट करना है। तो इसका सबसे ऑप्टिमाइज तरीका मैं आप लोग को बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक C0 बना लेते हैं, जिसके अंदर जो हम लोग का जीरो वाला कलर होगा उसके लिए हम लोग रखेंगे। ठीक है, लेकिन इनिशियल वैल्यू हम उसको 0 ही देंगे। सेम विथ C1 एंड C2। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने तीनों का इनिशियल वैल्यू 0 रख लिया। अब हम लोग काउंट कर लेंगे कि मेरा रेड बॉल कितना है, व्हाइट बॉल कितना है एंड ब्लू बॉल कितना है। तो उसको काउंट करने के लिए हम लोग एक सिंपल सा लूप चलाएंगे, I इक्वल टू 0, I इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ I प्लस प्लस। ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे कि इफ मेरा नम्स ऑफ जो I है वो बराबर बराबर अगर 0 के होता है, उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, C0 को इंक्रीमेंट कर लेंगे। सेम तरीके से अगर मेरा नम्स ऑफ I बराबर बराबर 1 होता है, उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, C1 को इंक्रीमेंट कर देंगे। और सेम तरीके से अगर मेरा नम्स ऑफ I बराबर बराबर 2 के हो जाता है, उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे अपने C2 को इंक्रीमेंट कर लेंगे। इस तरीके से हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि मेरा रेड व्हाइट एंड ब्लू बॉल कितना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि उसी के अंदर इन प्लेस शॉर्ट कर देंगे, यानी कि हम लोग एरे में कोई एक्स्ट्रा एरे बनाकर उसके वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, हम लोग वहीं के वहीं उसको उसके वैल्यू में अपडेशन ला देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि मेरा 0 से लेकर के चल रहा होगा C0 तक, यानी C0 तक का जितना वैल्यू है हमें उतने वाले जगह पर कौन सा वैल्यू डाल देना है, 0 वैल्यू डाल देना है। तो वहां पे अब हम क्या करेंगे, वहां पे बहुत सिंपली हम लोग डाल देंगे अपना 0। तो हम क्या करेंगे, नब्स ऑफ I के अंदर उतना दूरी के लिए 0 नब वैल्यू डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे के लिए रन करवाएंगे, यानी कि अब हम लोग को C0 के आगे का देखना है कि C0 के आगे हम लोग को वैल्यू डलवाना है। तो क्योंकि C0 के आगे हम लोग को वैल्यू डालना है, तो हम लोग अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, C0 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक के लिए लगाएंगे, तो हम लोग को क्या करना है कि C0 जैसे मान लीजिए पहले वाले के अंदर तो 2 वैल्यू था, तो 2 वैल्यू के लिए यहाँ पर तो 2 घर पहले ही जा चुका है, यानी कि यहाँ पर C0 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर C0 का जो वैल्यू था वो 2 है, तो 2 घर के लिए तो पहले ही रन कर चुका है, यानी 2 घर के लिए पहले ही हम 2 घर में 0 भर चुके हैं। और मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है अब C1। C1 के अंदर जो वैल्यू है वो भी वापस से 2 है, क्योंकि C1 में मतलब 2 बॉल है, 2 1 है। ठीक है, तो अब ये अगर मैं 0 से लेकर के 1 तक चलाऊं तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि मुझे इस 4 तक के लिए चलाना है। तो 4 तक के लिए चलाना है तो मैं क्या करूंगी, अपने C0 को और अपने C1 को, इन दोनों को जोड़ दूंगी तो मुझे फाइनल मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, C0 प्लस C1 तक के लिए ये इसको रन करवाना है एंड देन I प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, उतने जगह पर मुझे क्या रख देना है, उतने जगह पर मुझे रख देना है अपने वैल्यू 1 को। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट जितना भी जगह बचा वहां के लिए मैं जितना भी जगह बचा है मतलब उतना मेरा रेड बॉल होगा, तो मैं उतना जगह पर रेड बॉल डालूंगी। तो मुझे क्या करना है, फॉर इंट I बराबर इन दोनों को जोड़ करके डाल देती हूँ C0 प्लस C1। ठीक है, और मेरा जितना भी जगह बचा नम्स डॉट LENGTH, उतना जगह के लिए मैं क्या करूंगी, उसके अंदर रेड बॉल डाल दूंगी, यानी कि नम्स ऑफ I मेरा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। एक और मैं यहाँ पर एक छोटा सा चीज बता देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर C2 के लिए यहाँ पर लूप रन करवाई, ये काउंट करने के लिए C2 वॉल कितना है। तो हम लोग अब चाहे तो यहाँ पर वो चीज में कटौती कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर से हटा देंगे तो भी मेरा कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे वहां पर जो लेफ्ट वाला जगह है उसके लिए हम लोग काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पर कोई भी अंतर तो नहीं आना चाहिए। खैर, हम लोग हटाते नहीं है, हम लोग सिंपली पहले रन करवा लेते हैं। तो अब रन करवा के देखते हैं कि क्या ये रन कर रहा है।
कहीं एरर आया है, वो भी 38 नंबर लाइन पे। 38 नंबर लाइन पे यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर आ रहा है एक एक्स्ट्रा। ठीक है, हटा दिया हम लोगों ने। अब रन करवा के दिखाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं हम लोग का यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुका है। दोनों केस बहुत अच्छे से एक्सेप्ट हो गया है। एक्सेप्ट, उसके बाद हम लोग इसे सबमिट करके देखते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पर है। हम लोग का 0 मिली सेकेंड यूज होकर के ये पूरा का पूरा रन कर गया है, और यहाँ पर से हम लोग टाइम का कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर सकते हैं। तो एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग का कोड रन किया है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।